वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको एक बात तो पता चल ही गई होगी कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। मगर आपको फिर भी नहीं पता तो मैं आपको थोड़ी सी बातें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप बड़ी एज की लड़कियों को कैसे बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो, उससे पटा सकते हो, और छोटी एज की भी लड़की को आप बहुत ही जल्दी कैसे उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो और कैसे उसे पटा सकते हो। ये दोनों पॉइंट फ्रेंड एक ही वीडियो में कवर करूंगा, मगर एक्सप्लेन करके करूंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इसे स्किप मत करना, नहीं तो आपको कोई सी बात समझ में नहीं आएगी। और बीच बीच में फ्रेंड मैं मेन पॉइंट समझाऊंगा आपको एक्सप्लेन करके, इसलिए कह रहा हूं भाई कि कहीं से वीडियो को स्किप मत करना। बस छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो दिखने में अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, एंड तक दिखने में अच्छी लगे तो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा भाई, ठीक है। और आज की टिप एकदम फैक्ट टाइप की है, काफी यूनिक है, तो भाइयों इसलिए कह रहा हूं सुनिएगा एंड तक। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। बात करते हैं फ्रेंड पहले पॉइंट की। देखो भाई, ये पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर बहुत ही कम लोगों ने पूछा, मगर भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि लड़की को प्रपोज करने का सही टाइम क्या होता है। लड़की को जब प्रपोज करें तो हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो कि वो लड़की आपके अगर प्रपोजल को एक्सेप्ट करे तो क्या करना चाहिए ऐसा जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट कर लेगी। देखो, इसका सिंपल सा मैं आपको फंडा समझाता हूँ। जो छोटी एज की लड़कियां होती है ना, जिनकी एज मतलब कि 18 से लेकर के 26 तक पे जाती है, ठीक है, इन टाइप की जो एज की जो लड़कियां होती है ना, इन सबको ना फ्रेंड शर्माना बहुत ज्यादा पसंद है, शाई बहुत ज्यादा पसंद है, दुपक के रहना बहुत ज्यादा पसंद है। इनको एक बात अच्छी लगती है कि जो मेरा पार्टनर है ना, इसको मैं शो ऑफ नहीं मारूंगा, इसको मैं दिखाऊंगा नहीं लोगों को कि मतलब मेरा भी लाइफ में पार्टनर है, मेरी भी सेटिंग चल रही है, मेरा भी कोई है। नहीं, क्यों? क्योंकि इनको एक डर सा लगा रहता है कि मेरी कहीं इज्जत खराब ना हो जाए, कहीं मेरे लव स्टोरी के बारे में किसी और को पता ना चल जाए, इसलिए हर एक कदम वो फूक फूक के रखती है, ठीक है। अब इसमें लॉजिक क्या है? देखो, इसका लॉजिक ये है कि मैंने देखा है भाई, मेरे को कई बार कमेंट भी आया है, ठीक है ना। तो अक्सर ज्यादातर लड़के लोग गलती क्या करते हैं कि उसे पब्लिक प्लेस में प्रपोज करने की सोचते हैं, ठीक है। या दूसरी चीज, या तो उसे चुपचाप मैसेज या कॉल पर प्रपोज करने की सोचते हैं। ये 2-3 चीजें होती है रीजन फ्रेंड जिसके चलते रिजेक्शन होता है, ठीक है भाई। मुझे पता आप बोलोगे कि सर यही 2-3 चीज का तो जमाना ही है, अब ऐसा तो है नहीं कि चिट्ठी भेज देंगे। मेरे भाई, प्रपोज करने के लिए सबसे पहला आपको उस पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, जब आप उसे प्रपोज करने जाओ तो जहां पर पब्लिक प्लेस कम हो, जहां पर लोग कम हो, वहां प्रपोज करना चाहिए। इससे ये होता है कि लड़की की इज्जत बरकरार रहती है, गिरती भी नहीं है। और अगर गलती से उसने आपको मना कर दिया तो इससे आपकी इज्जत भी नहीं जाएगी। समझ रहे हो इसके पीछे का लॉजिक? तो ये भी है भाई। तो लड़की को प्रपोज तब करो जब उस लड़की का सिचुएशन ऐसी जगह हो कि हाँ, यहाँ पर प्रपोज कर सकते हैं, यहाँ पर कम लोग हैं, यहाँ पर उतने नहीं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो है फ्रेंड चांस की लड़की आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो ये था वो आपका प्रपोज करने का तरीका। अब बात करते हैं अगले टिप्स की, कैसे आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, कैसे उसे आप पटाओगे, ठीक। पॉइंट नंबर 2, लड़की को अप्रोच करने का सबसे यूनिक तरीका सीखिए फ्रेंड। अगर आप चाहते हैं कि वो लड़की आपसे इंप्रेस हो, वो लड़की आपसे बात करे, तो उसके लिए फ्रेंड आपको सबसे यूनिक तरीका अपनाना पड़ेगा। अक्सर मैक्सिमम देखा क्या जाता है फ्रेंड, ज़्यादातर केसों में, कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आती है, या फिर देखा जाए अगर कोई लड़की आपको हद से ज़्यादा पसंद आने लग गई है, तो आप एक काम जरूर करोगे कि उस लड़की को अप्रोच करने के लिए सबसे घिसा हुआ, सबसे पुराना तरीका अपनाओगे। लाइक जैसे कि क्या, आपने उस लड़की को देखा, 1-2 दिन उसे फॉलो किया, फॉलो करने के बाद क्या करते हो, उससे बात करने की कोशिश करते हो। और बात कैसे करते हो? हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी थी। हेलो सुनिए ना, मैं क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हेलो सुनिए तो सही, मेरे को कुछ आपसे कहना था। अब लड़की के जो दिमाग में होता है ना, 100 तरह के सवाल चलते हैं कि ये लड़का मुझसे क्यों बात करना चाहता है, ये लड़का मुझसे बात करके क्या करेगा, इस लड़की को मुझसे बात क्या करनी है, आखिर मैं इस लड़की से बात क्यों करूँ, वो इतना अननोन है, ये है वो है। इसके चलते कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। लड़की आप में उतना इंटरेस्ट लेके नहीं दिखाती है, लड़की आपसे वो बातें नहीं कह पाती जो उसे कहना चाहिए, या फिर वो लड़की आपको समझ नहीं पाती, आपका इंप्रेशन खराब पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की आपसे इंप्रेस नहीं होती। और जब इंप्रेस नहीं हो रही है तो पटना तो दूर की बात ना भाई। तो ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह क्या करना चाहिए? देखो, अक्सर हम पर्सनली प्ले बॉयज ऐसे टिप्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है कि लड़की को इनडायरेक्टली प्रपोज करते हैं, इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं, उसे पता भी नहीं चलता है, और लड़की के साथ फ्लर्ट करके निकल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक 2 डेमो देता हूँ, ठीक है। अब वो लड़की सामने चल के आ रही है, ठीक है, सामने चल के, और आप उसके सामने से होकर गुजर के, और एकदम से एक स्मेल सी आपको सेंट की स्मेल आई। जाहिर सी बात है, लड़की हर कोई यार, दुनिया की हर कोई लड़की परफ्यूम यूज करती है।
तो आपने उसको सूंघा, उसके बाद बोला आय हाय क्या सेंट है बाय गॉड, काफ़ी रिच टाइप का लग रहा है, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है, मतलब सूट कर रहा है इस पर ये स्मेल। या फिर आप ये कह सकते हो जैसे कि आप एक ही क्लास में हो, एक ही मोहल्ले में हो, छत पर आते हो ये, या फिर कहीं लिफ्ट में मिलते हो, कहीं भी मिलते हो, बालकनी में मिलते हो, तो उसको कहना वाह यार तुम पे तो ये रेड कलर का ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, सेम मैंने देखना चाहा था बट मुझे कहीं समझ में नहीं आता। तो क्या आप बता सकते हो कि आपने कहाँ से लिया, इसे ऑनलाइन बुक किया या फिर इस जरिए से अगर आप उससे अप्रोच करोगे तो वो बात करना चाहेगी। समझ गए मेरे भाई। अगर आप किसी को बोलोगे कि मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है या फिर ऐसा कुछ है तो नहीं करेगी। भले आप अननोन हो मगर आप तारीफ करते हो ना तो भी आपको सुनने में थैंक्स मिलता है। अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आप बात करना चाहोगे तो आपसे बात भी करना चाहिए। समझे मेरे दोस्त इसके पीछे का लॉजिक। तो ये दो जो कंफ्यूजन था ना फ्रेंड, अगर आप इन दोनों का दूर कर लेते हो अपने माइंड के अंदर तो देखो आप हर किसी को पटा सकते हो, आप हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये पॉइंट बताने का मेरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो लड़के मैच्योर नहीं होते हैं, जो समझदार नहीं होते उतना, उनको ना हर चीज़ का डर लगा रहता है कि इसे मैंने अगर अभी प्रपोज नहीं किया तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगी, अगर मैंने इसे ये चीज़ नहीं कहा तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है, लड़के डर जाते हैं, फिर ऐसा काम करते हैं, उससे जल्दी कहीं अप्रोच करना, उससे बात करने के बहाने ढूंढना, उसके पीछे पागल हो जाना। तो ये अच्छा नहीं है फ्रेंड। जो मैंने अभी आपको बताया ना ये पॉइंट फॉलो करिए, देखिए वो आपसे क्यों नहीं बात करना चाहेगी। ठीक है, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको एक फैक्ट समझाता हूँ। जो छोटी एज की लड़कियां होती है ना, इनको इम्प्रेस करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा नहीं सोचती है। मगर जो बड़ी एज की लड़कियां होती है ना, इनको इम्प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होती है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दुनियादारी देख रखी होती है। इन्हें पता होता है कि कौन बंदा सच कह रहा है और कौन बंदा झूठ कह रहा है, इस बंदे को मुझसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये मेरे साथ क्यों टाइम स्पेंड करना चाहता है, ये मेरे साथ क्यों रहना चाहता है, A to Z चीज़ें वो जानती है क्योंकि वो मैच्योर टाइप की होती है। अब इन्हें इम्प्रेस जब करना होता है ना फ्रेंड, तो इम्प्रेस करने के लिए कुछ बेसिक टिप फॉलो करना पड़ता है। पहला ये चीज़, इसके सामने आप शो ऑफ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इनके पास में सब कुछ होता है, पैसे होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, इनके पास जो चीज़ नहीं होता वो होता है अपनापन, सच्चा प्यार, और या फिर देखा जाए जो इन्हें समझ सके। ये 2-3 चीज़ें नहीं होती है। तो अगर आप ये सोचते हो कि सामने अच्छे कपड़े पहन के जाऊँगा, पैसा दिखाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा और इम्प्रेस हो जाएगी, तो ये भाई बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। ऐसा कुछ नहीं है। इनको भले आप ये दिखाइए कि आप कितने ज़्यादा लॉयल रह चुके हैं अपने लाइफ में, ठीक है। और एक चीज़ और, आप उससे कभी रियलाइज़ ना होने दें कि आप एज में बड़ी हैं, ठीक है। ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर आप ये चीज़ बताते हो ना उसे कि यार आप तो बहुत एजेड लगती हो, आप तो ये लगती हो वो लगती है, तो बहुत मुश्किल चांस है भाई सेट होना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। उसे हमेशा जब भी ट्रीट करो तो एक गर्ल्स की तरह ट्रीट करो। उसे बताओ कि हाँ तुम जैसी भी हो, अभी भी तुम मैच्योर लगती हो, अभी भी तुम वैसी लगती हो जैसे, मतलब एक एज की, मतलब लिमिट में बोलना भाई, उतना भी ज़्यादा मत बोलना। तो इनको ना रियलिटी चीज़ से बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। जो आप अंदर के रियल हो वो चीज़ दिखाओगे तो ये आपसे 100% एक इम्प्रेस हो सकती है। इनको आप कभी शो ऑफ से ना पटाना चाहो। इनको अगर आप शो ऑफ करना भी चाहते हो तो नॉर्मली यार, जैसे कि 20 से 30 रुपए का चॉकलेट, ये भी चीज़ दोगे तो बहुत जल्दी इंप्रेस होगी। या फिर मामूली सी, या फिर इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बहाने इनके दिल को छूने की बात की, यार तुम्हारे पास तो बहुत सारी बातें, तुम कुछ कहती नहीं हो, हमेशा मैं ही कुछ कहता हूँ, तुम ही कुछ कहो, ज़्यादातर उसकी सुनने की कोशिश करें। देखिएगा फ्रेंड कैसे नहीं। देखो अब जो ये जो पॉइंट है फ्रेंड, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, चौथा पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा खास है। क्यों खास है? क्योंकि इस पॉइंट को फॉलो करोगे आप फ्रेंड, तो वो जो बड़ी एज की लड़की है, और या फिर जो जितना मैंने आपको ये समझाया था, उतनी एज की जो लड़की है, 100% की आपसे इंप्रेस हो। वो ना चाहते आपकी गर्लफ्रेंड बनने के पीछे सोचने पर मजबूर होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो एक जो लड़की होती है ना, लड़की लड़कों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है, क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा काम नहीं होता जितना ज़्यादा लेडियों के पास होता है, वुमेन्स के पास होता है। जो बड़ी एज की वो बहुत कम सोचती है, क्योंकि उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो इस बीच में आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो 100% कि आपसे इंप्रेस हो। अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए तो हद से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है भाई। जितना ज़्यादा लाइक होगा उतना ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई आप चाहते हो। भाई ऐसा टिप बताऊंगा ना कि आप सुनकर चौंक जाओगे कि सर इस टिप को मैंने यूज़ किया भाई, ये तो 100% काम कर गई। ये सब भी काम करेगी, मगर इसको टिप बाय टिप फॉलो करना है आपको। अगर आपको चाहिए इस वीडियो का पार्ट 2 तो जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक करिएगा भाई, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए ये मेरा इंस्टाग्राम है, आपको दिख रहा होगा, ये फॉलो कर लीजिएगा भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राइट 2.0, फॉलो कर लेना भाई। मैसेज करके चले जाते हो, ये कौन सी बात होती है। वीडियो पर कर देना एक लाइक, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करेगा। और दोस्तों अब तो पसीना भी आ गया, शेयर कर दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।